MIM के अध्यक्ष देश में सरकार बना लेंगे। मुसलमानों को उल्टी सीधे ख्वाब दिखा के बांट रहा है, कमजोर कर रहा है विपक्ष की लड़ाई को। आप ऐसे हितैषियों को सपोर्ट करते हो। आज देश में प्रमुख मुद्दा क्या, देश किसने लूटा? ये अपनी पॉपुलरिटी के लिए केवल अब कोई पूछ नहीं रहा है। अब केवल अंजना ओम के प्रचार के माध्यम से तो जब मोटरसाइकिल में पेट्रोल खत्म हो जाता तो खचेड़ते हो ना फेटर तक, ऐसे अब उन्हें मोदी जी को खचेड़ रही है मीडिया। और कोई देश उंगली नहीं उठा पाया, यहाँ परिवार समेत मार दिया। अपनी इस बेशर्मी से बाहर निकलो, सवाल सरकार से करो और जनता को जो गुमराह कर रहे हैं लोग मंच लगा लगा के, इनसे बचाओ लोगों को। वो अपराधी आतंकवादी जिनने पुलवामा में हमला किया जिम्मेदारी ली और उसी हमलावर को छोड़ के आए थे अजीत डोभाल जी, हमारे देश के सबसे बड़े NIA प्रमुख, राष्ट्रभक्त राहुल गांधी। और आने वाले समय में देश का प्रधानमंत्री बनेगा, कोई नहीं रोक पाएगा। और जो झूठ बोल रहे हो ना, आप राष्ट्रवादी कह रहे हो यार, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। पत्रकार हो या देश को दुश्मन हो, बदनाम कर दिया, उनका नाम ले नहीं रहे। क्या बदनाम कर दिया राहुल गांधी जी ने देश को? कौन से प्रवक्ता कह रहे हैं? कौन? क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? आप कह रहे हैं ना बदनाम करो। जो देश को जिनने नाम रोशन किया हो, जिनने देश को निर्माण किया हो, उन पर झूठा एलिगेशन लगा रहे हैं आप। और जो देश लुटवा रही हो, जिसकी रिपोर्ट विदेशों से आ रही हो, आप उन लोगों को राष्ट्रवादी बताना चाहते हैं। सरकार तो झूठ बोल रही है बराबर। सरकार प्रवक्ता सच कौन सा बोलता है? आप बताओ क्या सच बोला आपसे? एक सच हमें बता दो। 10 साल की सरकार में एक सच बताओ। अब जो विकास होता है, बैंक बंद होना, LIC बिकना, गेल बिकना, भारत की कंपनियां बिकना, ये विकास है? तो वही षड्यंत्र खुलासा हिंडनबर्ग ने किया ना, राहुल गांधी जी कर रहे थे, तब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था। उन्हें बदनाम करने की तो तुमने सुपारी ले रखी है। और जो झूठ बोल रहे हो ना, आप राष्ट्रवादी कह रहे हो यार, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। पत्रकार हो या देश को दुश्मन हो? कौन बोल रहा है? सरकार। कब सच बोली बताओ? आपके पास कोई एविडेंस है? सारे पत्रकारों के पास एक मुझे दे दो कि सरकार ने जो सच बोला है। आप बताओ कहाँ सच्ची है सरकार? राहुल गांधी जी को बदनाम मत करो। जब अपने देश पर हमला होता है तो अपने देश को बचाने वाला क्रांतिकारी हर हद से गुजरता। सुभाष चंद्र बोस गए थे जर्मनी, गद्दार थे, वहां से सेना मांगी। हिटलर से गद्दार थे, अपने देश के लिए मांगी अपनी। और उन्हीं की वजह से ये लोग पीछे हटे या नहीं हटे? अपने देश को बचाने के लिए सब जगह जाया जाता है। राष्ट्रभक्त राहुल गांधी। और आने वाले समय में देश का प्रधानमंत्री बनेगा, कोई नहीं रोक पाएगा। कहाँ है जो चाइना को लाल आंख तब दिखाते थे जब राहुल गांधी जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार देश में थी, तो विपक्ष में खड़े होकर बोलते थे चाइना को लाल आंख दिखाने वाला चाहिए। चाइनीज कहलवा दो अपने महोदय से, कहलवा चाइना। लोकसभा में चुना हुआ सांसद आवाज उठा रहा विधानसभा लोकसभा में कि हमारी वहाँ पे जाने कितनी जमीन घेर ली तमिलनाडु की, जाने आवाज नहीं उठाई गई। हम आवाज उठा रहे हैं, आप नया काम कर रहे हैं क्या? बताइए। मतलब आपको आपकी अगर गलती बताओ तो आप ऐसे करके गलती छुपाओ। क्या कदम उठाया इनने चाइना के खिलाफ? जब राहुल गांधी जी चिल्ला चिल्ला के हाँ पीछे हट गया। आज भी कितनी जमीन घेरे हुए है। आप लोग झूठ फैलाने में लगे हो, बंकर बना लिए सीमाओं पे। राहुल गांधी जी ने जब कहा कि हमारे देश के सैनिक मारे गए हैं, तब जाके तुम्हें पता पड़ी है कि देश के सैनिक मारे गए। जब अगले ने यहाँ सवाल उठाया, आप लोग तो वो भी छुपाते हो, फिर उस पर झूठा प्रपंच चलाया आपने। चाइना के साथ तो राहुल गांधी का ही था, MOU तो साइन जो है कांग्रेस के जमाने में हुआ था ना, कहाँ भूल गया? अरे यार, आज के जो आपकी कमी आप फिर ले रहे ना। क्या प्रवक्ता हो गया बीजेपी के? उनकी नीति थी, अभी तक देश सही चल रहा था। मनमोहन जी थे जब तक, इनके आने से पीछे की नशा खोदने लग गए। उस समय पे जो सही था वो किया गया। आज जब सीमा पे घुस रहे थे तो रोकना चाहिए था, उस नियम का पालन कराना चाहिए था जो समझौता हुआ था, ना कि ये घुसेड़ लो और फिर उस समझौते के नाम पर अपनी कमजोरी छुपाओ। कहाँ है वो अपराधी आतंकवादी जिनने पुलवामा में हमला किया जिम्मेदारी ली और उसी हमलावर को छोड़ के आए थे अजीत डोभाल जी, हमारे देश के सबसे बड़े NIA प्रमुख। आज तो स्वतंत्रता है, हिंदू की सरकार है, अजीत डोभाल जी का पुरुषार्थ क्या खत्म हो गया है? पकड़ के लाओ उसको, जाओ। सरकार राष्ट्र में अब मतलब अब तुम्हें जब उनकी नालायकी या कमजोरी पता लग जाए तो तुम सरकार राष्ट्र में मतलब सच को दबाने के लिए गोपनीयता का नाम रख दो। अरे हमारे देश के CDS तक को टारगेट कर लिया गया, इतनी कमजोर सरकार है। कांग्रेस जिन पर आरोप लगाते हो, उनके शासनकाल में कभी सेना अध्यक्ष के ऊपर कोई देश उंगली नहीं उठा पाया। यहाँ परिवार समेत मार दिया। अपनी इस बेशर्मी से बाहर निकलो, सवाल सरकार से करो और जनता को जो गुमराह कर रहे हैं लोग मंच लगा लगा के, इनसे बचाओ लोगों को। अच्छा,
एक हिंदुस्तानी होने का फर्ज निभाओ। याद रखो वो लोग जिनने जौहर किए अपने सम्मान को बचाने के लिए, जो साका जो लड़े चित्तौड़ में, याद रखो अगर वो ना लड़ते तो ये गांधी जी भी देश आजाद ना करवा पाते। याद रखना इस बात को। मोदी जी क्या लड़ रहे हैं? मोदी जी तो उन लोगों को मार देते हैं जो लोग लड़ रहे हो। ये बातें कर रहे हैं, 18 घंटे काम कर रहे हैं, विदेशों में डंका बज रहा है, बताइए। पढ़े लिखे हो या मतलब पैसे मिल गए? 18 घंटे काम कर रहे हैं, 18 घंटे काम करने का आपको चॉइस करने नहीं जाना पड़ता भाई साहब पिच पे, अगर 18 घंटे काम कर रहे होते। ये अपनी पॉपुलरिटी के लिए केवल अब कोई पूछ नहीं रहा है। अब केवल अंजना ओम कश्यप प्रचार के माध्यम से, तो जब मोटरसाइकिल में पेट्रोल खत्म हो जाता तो खचेड़ते हो ना थिएटर तक, ऐसे अब उन्हें मोदी जी को खचेड़ रही है मीडिया। अब पॉपुलरिटी नहीं रही है। सच्चाई देखोगे तो कम से कम 70% पॉपुलरिटी गिर चुकी है 2014 वाली। इस सच्चाई को स्वीकार करो। और 50 साल पहले और रहेगी बीजेपी के साथ। अहंकार रावण पे अमृत था, अहंकार। इसका सवाल का जवाब कौन देगा? अहंकार। ऐसे लोग जो गुमराह कर रहे हैं, तुम्हें बांट रहे हैं, जैसे अब MIM के अध्यक्ष मुसलमानों के हितैषी लगते हैं आपको, जिन्होंने मुसलमान बांट दीजिए। अकेले MIM के अध्यक्ष देश में सरकार बना लेंगे, मुसलमानों को उल्टी सीधे ख्वाब दिखा के बांट रहा है, कमजोर कर रहा है विपक्ष की लड़ाई को। आप ऐसे हितैषियों को सपोर्ट करते हो। आज देश में प्रमुख मुद्दा क्या? देश किसने लूटा? आज खुल गया वो। भारतीय जनता पार्टी ने देश में घोटाला किया, स्कैम किए, देश की बैंकें बर्बाद की, LIC बर्बाद करने जा रही है, रेलवे बर्बाद कर दी, सब उद्योगपतियों को दे दिया। कार्रवाई भाजपा में क्यों नहीं हो रही? राहुल क्या हो रही है और लालू क्या छापे पड़ रहे हैं? वही तो आपसे कह रहे हैं, इनके यहाँ क्यों नहीं हो रही? या CB, ED, EDI, CBI अब क्या हो गया? सांप सूंघ गया क्या इन्हें नहीं दिखाई दे रहा कि दुनिया से आ रहा प्रमाण और सबूत तब भी नहीं कर रहे। धीरे-धीरे आज ED, CBI कोई भी अधिकारी या स्वतंत्रता से काम नहीं कर सकता है। इसीलिए राहुल गांधी जी विदेश गए हैं। उन्होंने अपनी बात को रखा है दुनिया के सभी देशों को हमारे साथ आज न्याय करने की जरूरत है। हमारी विचारधारा प्रेम वाली विचारधारा रही है। 70 साल के शासन में हमने सबका सहयोग किया है, कभी नफरत नहीं फैलाई है। आज श्रीलंका पे दबाव डालते हैं कि अडानी की बिजली चलाओ। आपके उद्योगपति, आपके सालों में कोई विकास नहीं हुआ देश में। किसमें? 9 साल में देश में विकास नहीं हुआ 14 के बाद। बताओ कहा को विकास कहते हो आप? बताओ क्या विकास हुआ? बातें बहुत अच्छी लगती है हमको। हम घटिया पटल पे आ गए, भुखमरी में हंगर इंडेक्स में कहा कि विश्वगुरु बनने जा रहे हैं हम, तो मैं लग नहीं रहा हम फकीर और गुलाम बनने जा रहे हैं। आपको विश्वगुरु का कोई प्रमाण प्राप्त हो रहा है? आप बताओ मुझे। अरे कुछ पेट में बच्चा आता है तो पता पड़ जाता है कि ये और लेडी प्रेग्नेंट है। हमारा देश विश्वगुरु बनने जा रहा है, हमें तो पता ही नहीं लग रहा हम प्रेग्नेंट है। हमारा देश अब विश्वगुरु बनेगा और तो तब बनाएंगे। 10 साल में नहीं बन पाएगा, 15 साल चाहिए कम से कम। मतलब इसका चूरन कितना चाटोगे? आपको कुछ दिखाई दे रहा है? 5 साल में क्या जादू की छड़ी घुमा देंगे? महंगाई से जनता मर रही है, बेरोजगारी से नौजवानों का भविष्य संकट में है, किसान की जमीन हड़पने वाला बिल बनाते हो। आपकी नियत आज पूरे देश के सामने है। आप यार काम की बातों को करके जनता को भ्रमित कर रहे हो। आज लड़ाई में सहयोग करो। हमें परिवर्तन चाहिए। हमें ऐसे नेता नहीं चाहिए जो झूठ बोलते हो, जो बेटियों का शोषण करते हो और रिपोर्ट करने पर बेटियों को ही प्रताड़ित करते हो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा दे रहे हैं मोदी जी, आप कर रहे हो। तभी चिन्यामन चित्यामंद और अपने बीजेपी के नेताओं को बचाते हैं। ब्रजभूषण शरण अभी आई थी, लड़कियां बैठी थी, हुई कार्रवाई आसाराम बापू पे हो गई, और ब्रजभूषण सिंह पे क्यों नहीं हो रही? आप लोगों से सवाल है, आप बताओ। है जवाब कोई आप पे? अब होगी धीरे धीरे। कांग्रेस को दोषी कहने में तुम्हें समय नहीं लगता है। इनकी धीरे धीरे होगी, इनकी धीरे धीरे होगी। यार देखो बात, हमारे देश का सिस्टम है, धीमे धीमे होगी कि आप उनसे पत्र आएंगे। बेचारी आंदोलन पे बैठ के बेटियां चली गई, कार्रवाई करनी थी ना आपको। अगर बेटियां झूठी है तो बेटियों पे करो, और जब बेटियां सच्ची है तो ऑप्शन क्या है? हमारे पास जो ऑप्शन है, जनता जब नेता चुनेगी, गुंडों की जगह नेता चुनने पड़ेंगे। हाँ, जो गुंडे ही हैं जो बेटियों का बलात्कार कर रहा है। कोई सज्जन आदमी बेटियों का बलात्कार करेगा? सामने तो जो कहोगे तुम्हारी बेटी हमारी बेटी है, और बगल में जाओगे जब सामने घर से बाहर निकलोगे तो हमारी बेटी। अरे ज्यादा मत कहलवाओ, ज्यादा मत कहलवाओ। आप जो जिंदा है यहाँ खड़े होकर भाषण दे रहे हैं या जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, भाजपा का देन है, खत्म हो जाते, भाजपा वाले कह रहे हैं। तुम्हारे जैसे सवालों के कारण आज जनता परेशान है।
तुम्हारी ये मनोवैज्ञानिक स्थिति ने आज केवल अपनी व्यूअरशिप को बढ़ाने के लालच में आपने देश के गरीबों के मुद्दे और गरीबों की वास्तविकता को दाब दिया। ना कह रहे हैं, ये तो सरकार की बात कह रहे हैं। तो आप इस प्रोपेगेंडे को जनता के सामने क्यों रख रहे हैं? सच को रखो ना, जो वो गलत कर रहे हैं। जो यात्रा कर लिया आपने, बताइए प्रधानमंत्री के लिए की ना, पीएम बनना चाह रहे हैं, पहले नहीं बन सकते थे क्या? पहले ऑप्शन नहीं था कि 70 साल आपने राज किया? उन्होंने तो राज किया है, तो आपने राज इनको दिया। इसमें नहीं बोल सकते, तो आप जाके बोलने की आवश्यकता क्या पड़ गई? महाराणा क्यों गया था बाहर? सुभाष चंद्र बोस क्यों गए थे जर्मनी? क्या जरूरत पड़ गई जर्मनी से सेना लाने की? बोलने की बात आती है तो अब आप बताओ ना, आप बताओ। सुभाष चंद्र बोस हिटलर के पास क्यों गए थे? क्या गद्दार थे वो? टाइम तो गुलाम था, गुलाम है। आप भी गुलाम नहीं है क्या? कोई डीएम बोल, सुप्रीम कोर्ट आपको निर्णय दे पा रहा है? इसे क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने 1 रुपए का जुर्माना लगाया प्रशांत भूषण में, वो सही था? 1 रुपया क्यों लगाया मालूम है? इज्जत बचाने के लिए। सच कैसे मिट्टी में मिलाया जाए? उनने झूठ नहीं बोला था, न्यायपालिका बट गई थी, तब केवल न्यायपालिका के झूठे सम्मान के लिए। सुनो, ये आपके जवाब दे रहे कि आज लोकतंत्र खतरे में इसलिए बाहर जाना पड़ा। आज लोकतांत्रिक लड़ाई है, जब तोपों की लड़ाई थी तब, और जो हथियारों की लड़ाई थी तब गए थे सुभाष चंद्र बोस जर्मनी हिटलर के पास सेना बनाने के लिए, सेना लेने। देशद्रोह नहीं किया था, अपने राष्ट्र को आजाद कराने के लिए गए थे। आज राहुल गांधी जी इसी तरह अपने देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए गए हैं। आई समझ में? सरकार तो आज देश लूट रही है, सरकार देश के साथ धोखा कर चुकी है। सरकार ने हर नागरिक के साथ धोखा दिया है, सरकार तो झूठ फैलाएगी। सरकार ने राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए कितने करोड़ों खर्च किए हैं? कुछ है आपको? कुछ पता नहीं क्या आपको? अब तो सच सामने आ चुका है। क्यों राहुल गांधी के पीछे पड़े हो? आपकी आवाज उठाता है वो। अगर इस तरह से चलोगे तो तुमसे ये मोबाइल छीन लिए जाएंगे 24 के बाद। बता रहे हैं आपको। अच्छा क्या दिखता नहीं आपको? कितनी स्वतंत्रता रह गई है आपकी? जब कांग्रेस सरकार थी ओवैसी बहुत बोलता था, क्या उखड़ गया था? हमारा कुछ नहीं उखड़ गया था, वो उसकी स्वतंत्रता थी, उसका चरित्र था जो वो बोलता था। हमारा को जो खा नहीं पाया ओवैसी कभी। आज ओवैसी तो जोड़ो, राहुल गांधी जी जैसे नेता केवल बोल पा रहे, अखिलेश यादव जी की बोलती नहीं निकल रही। ममता बनर्जी चुनाव हार गई, न जीता हुआ, क्या बोल पाई? क्या बोल पाई? राहुल गांधी तो पप्पू है, बताइए। तभी तो आज यहाँ लगे पड़े हो। और आगे देखियो व्यवस्था क्या है, क्यों परेशान हो 24 के बाद में? 24 के बाद में देखें, 24 में पीएम बनेंगे कौन? राहुल जी 24 में ही अगर जनता देश बचाएगी तो बनाएगी। मैच्योरिटी नहीं है अभी, बताइए। इनमें मैच्योरिटी है। एक मतलब व्यक्ति नकली नकाब लगा के आता है, आप उसे मैच्योरिटी कहते हो? जो मंच पे खड़े होकर झूठ बोले नेता के नाम पर, उसे आप मैच्योरिटी कहते हो? है बाबा रामदेव जैसे तो तुम्हारे संत है, तुमसे बात करके किसी को कोई फायदा मिलना है? तुम्हारे तो बागेश्वर धाम में बैठे धीरेन्द्र शास्त्री तुम्हारे गुरु हैं, तुमसे कोई फायदा है बात करके? जो गुरु में और जो संत में और ढोंगी के बीच में जो फर्क ना पहचान पाए, ऐसे लोगों से चर्चा करके कोई लाभ मिलने वाला है? हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अब देख लो, एक संत ऐसी बात कर रहा है, आप समझ जाओ वो संत नहीं है। किस तरह से हिंदुओं का मानसिकता से शोषण किया जा रहा है, जिसकी कीमत देश चुका रहा है, और इसका सीधा लाभ वोट बैंक का किनको है? आपके मोदी जी को। हाँ।